हर साल की तरह इस बार भी खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने इजाफा करते हुए नई सीमा तय कर दी है। मोदी सरकार ने केवल धान ही नहीं बल्कि 14 फसलों पर नया समर्थन मूल्य लागू कर दिया है, जिसका सीधा फायदा केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों को मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या फायदा मिलेगा। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। देश भर के किसानों को अब मानसून का इंतजार है, जिसके साथ ही खेतों में नए सिरे से फसलों की बुआई का दौर शुरू हो जाएगा। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने फसलों के नए समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक धान के सभी किस्मों पर 72 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे पहले धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 2441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के किसानों को मोदी की गारंटी के तहत देश में सबसे ज्यादा 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में इस 72 रुपए का फायदा जुड़ेगा? इस पर होगी आज की पूरी चर्चा। बने रहिएगा हमारे साथ। बीते साल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने 15 नवंबर 2025 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक धान खरीदी की। शुरुआत में अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित थी, जिसे बाद में किसानों की मांग और सुविधा को देखते हुए बढ़ाकर 5 फरवरी तक कर दिया गया। राज्य में धान बेचने के लिए 25,01,000 से अधिक किसानों ने eKYC के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें सरकार का दावा है कि 98% किसानों ने इसका फायदा उठाया और अपनी उपज के बदले प्रति क्विंटल 3100 रुपए का समर्थन मूल्य हासिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंतिम तिथि तक प्रदेश में करीब 20% किसान धान बेचने से वंचित रह गए थे, जिससे किसानों में आक्रोश भड़क उठा था। लिहाजा धान खरीदी की तारीख को और आगे बढ़ाया गया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में किसानों को निराश होकर लौटना पड़ गया। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि कुल पंजीकृत किसानों में अधिकतम 2% किसान ही वंचित रहे होंगे, जिसके पीछे तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया गया। अब बात आती है तय किए गए नए समर्थन मूल्य की। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक धान का समर्थन मूल्य बीते साल तक 2369 रुपए था। अब केंद्र सरकार इसमें 72 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर किसानों को भुगतान करेगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की है, लिहाजा किसानों को केंद्र के समर्थन मूल्य से अधिक राशि का भुगतान पहले से ही हो रहा है। और यदि केंद्र सरकार की घोषणा पर अमल होता है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को अब 3172 रुपए की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में धान के समर्थन मूल्य के गणित को समझे तो छत्तीसगढ़ को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन प्रदेश के किसानों के आय में किसी तरह का इजाफा नहीं होगा। पर विष्णुदेव सरकार पर प्रति क्विंटल 72 रुपए का बोझ जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि अंतर की पूरी राशि राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ता था। अब नए समर्थन मूल्य के लागू होने के बाद राज्य सरकार पर करीब 1150 करोड़ रुपए का वित्तीय भार कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को होने वाले फायदे की बात करें तो उन्हें अंतर की राशि का भुगतान बाद में किया जाता था, पर अब तत्काल मिलने वाली राशि में 72 रुपए को शामिल कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझे तो जिस किसान को अपनी उपज के 100 क्विंटल बेचने के बाद तत्काल में 2,36,900 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 2,44,100 रुपए मिल जाएंगे। वहीं सरकार को प्रति क्विंटल 72 रुपए कम भुगतान करना पड़ेगा। राज्य में किसान संगठनों और विपक्षी दल कांग्रेस की मांग है कि केंद्र की बढ़ी हुई 72 रुपए की राशि को 3100 रुपए प्रति क्विंटल में जोड़कर नया खरीद मूल्य 3172 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार इस दबाव में दाम बढ़ाती है तो किसानों की प्रति एकड़ आय में सीधे 1512 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसे केवल कोरी कल्पना ही कहा जा सकता है। इस गंभीर विषय को लेकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।